या ना। हाँ ठीक है, बोलिए क्या, बोलिए क्या है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y स्क्वायर बराबर 4a, कोस्ट में x एक माइनस मिनट b। मिनट अरे ऐसे धड़ाधड़ पढ़ देंगे तो कैसे होगा। और ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे थे उसको बोलिए। y स्क्वायर बराबर 4a, कोस्ट में x माइनस b। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और कोस ब्रैकेट में एक्स x प्लस बी, x एक्स माइनस बी। अच्छा यस ठीक है, यही है ना। यस। ठीक है, इसको हम माइनस कर देते हैं। फॉर्म ए फॉर्म ए differential equation for the family of curve। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, हम तो बहुत कल डिस्कस किए हुए हैं इसके रिगार्डिंग। तो सॉल्यूशन, डबल डेरिवेटिव से बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हाँ इसमें, हाँ वही दो सर, आर्बिट्री कांस्टेंट। सर अंतिम आंसर लेना रहा है सर। अच्छा ठीक है, गिवन दैट क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4ab। मतलब इसका फैमिली को हम ऐसे लिख सकते हैं 4a, इसमें तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो दिस इम्प्लाई, ठीक है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे कर देंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा 4ax। और ये क्या हो गया, a और b दोनों कांस्टेंट है, मतलब 4ab क्या हो गया, यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है कुछ, ये फिक्स कांस्टेंट नहीं है, a और b दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसको हम दूसरा सिंबल से डिनोट कर दे सकते हैं, ऐसे भी कर दीजिए, 4ab को हम c ले लेते या कैपिटल A ले लेते, कुछ भी ले लेते, ऐसा हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a। ओके, एंड नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा, एक मिनट इसको 2 मत कीजिए। तो दिस इम्प्लाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज 2a हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कीजिए और फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स है पहले से, तो ये हो गया प्लस, अब y हो गया और dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा d2x बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आपका आंसर यही है, मतलब एक आंसर यही होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाई वाई स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यही है क्या रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सर वाई ये वाई के वाई होगा ना वाई सर, सर वाई स्क्वायर स्क्वायर कैसे? नहीं होगा। वह होगा वहाँ पे सर। अच्छा स्क्वायर गलती से लिखा गया, सॉरी थोड़ा, हाँ ये वाई होगा। हाँ तो यही आंसर यही है। तो आंसर में डिफरेंस ये है सर, वाई स्क्वायर कोस्ट में dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। क्वेश्चन गलत लिखे हैं। नो सर, क्वेश्चन सही है सर। हाँ तो धीरे धीरे बोले ना, सॉल्यूशन आपका क्या है, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यस, ठीक है, ये जो सर 4ab। कोस्ट लगा दिए बीच में, ये कोस्ट नहीं है सर, ये वाई स्क्वायर और dy बाई डी एक्स एक साथ है, ये माइनस वाई स्क्वायर अलग है सर।
तो डी तो ये बोलना चाहिए था dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। Yes. क्वेश्चन ए of 4a 4a ऐसे कैसे होगा? तो सही कर तो भी बना यही है। है ना। यही आंसर दिया हुआ सर, हमको भी ऐसे लगा सकता, इसलिए हम पूछ रहे सर। 4a अगर बनाया हुआ तो ठीक है। dy 2y d2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 4a। ठीक है। ऐसे रहने दिया, मतलब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ। सो दिस इम्प्लाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। तो अभी अगर इसको भी हम लेकर चले तो अभी सिर्फ हमारा a का वैल्यू निकला है, तो a का वैल्यू हम 1 में अगर पुट भी किए, इस इक्वेशन में पुट भी किए तो भी, तो b तो अभी अननोन है ना। क्वेश्चन गलत है, आंसर उसका गलत है, या फिर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। इसको हम देख रहे हैं कि मतलब दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हम रिड्यूस कर ही नहीं पा रहे हैं। या तो b के जगह पे कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, या नहीं तो फिर इसका आंसर गलत है। सर ठीक एक है। हमको भी क्वेश्चन है। यस सर। हाँ बोलो। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये तो इलिप्स हो गया। हाँ दिस इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। इलिप्स का है। हाँ सर नहीं है बड़ा मुझे मुश्किल ये हो रहा है कि इतना इतना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x बाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सो दिस इम्प्लाई तो ये हो जाएगा y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाँ ये तो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। ठीक है, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऐसा हो गया। ठीक है, तो एक काम करते, अब एलिमिनेट करना है हमें। क्या कहा जाता है, ये हुआ ना इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 एंड 3 से ही हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब क्या कहा जाता है, ये माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इतना हमें मिल गया है, तो इसको हम 2 में पुट कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। तो ये वैल्यू जो 3 का वैल्यू है वो 2 में बिठा देंगे, तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुट 3 इन
2, तो हमें क्या मिलेगा, y dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका वैल्यू ये है, तो ये होगा dy बाई dx का स्क्वायर प्लस y d2 y बाई dx का स्क्वायर, ये और x है पहले से, तो x मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो गया हमारा, यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एक है। मिनट सर, वहाँ माइनस आउट भी ऑफ है आंसर। हम्म मतलब सर वहाँ जो इक्वेशन 2 है उसमें राइट साइड में माइनस भी है सर। थर्ड में भी तो माइनस है, तो ये पूरा का वैल्यू बिठा दिए, हाँ 3D यस में सर, इसका समझ गए सर। आंसर मिल गया सर, आंसर है सर, इतना ही है सर। हाँ तो यही होगा ही। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा आप लोग मतलब जैसे सब्स्टिट्यूट करते थे वैसा ही सब्स्टिट्यूट कीजिए, मतलब देखिए कि हमारा क्या करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस चीज को कहाँ पे पुट करेंगे कि हमारा आसानी से हो जाए। थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में एक्चुअली यही करना है कि दिमाग को ज्यादा चलाना है ताकि हमको लिखना कम पड़े, मतलब कैलकुलेशन कम करना पड़े, तो इसी चीज को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे अब बहुत छोटा सा बन गया, आसानी से बन गया, मतलब माइनस ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो बहुत आसानी से एक दो ही लाइन 3 लाइन में आ गया हमारा आंसर। तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा कि मतलब हम क्या करें कि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये मतलब स्मार्ट तरीका कहलाएगा। तो अब आगे बढ़े। सर मेरा वो जो सवाल थे सर, सवाल ही यस गलत सर। है कि आंसर है। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं, अब आंसर गलत है, कुछ भी हो सकता है, हम कैसे बता सकते हैं कि सवाल गलत है कि आंसर गलत है। अगर ये वाला सवाल है तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। ऑब्वियस है कि इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, हम कुछ भी कर लें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट से कम हम नहीं कर सकते, और अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर ही गलत है। और अगर यहाँ बी के जगह पे कुछ अगर कांस्टेंट है, 1 है या फिर 3 है या 2 है, तब फिर कुछ हो सकता है कि अलग आंसर, जो आपका आंसर है वो आ जाए। कहाँ फाउंडेशन से लिए हैं क्या ये क्वेश्चन? यह सर आपकी कॉलेज वाला बुक है सर। फाउंडेशन। फाउंडेशन, फाउंडेशन से ना, तो फाउंडेशन में गलत रहता है, यस फाउंडेशन में सर, बहुत गलत रहता वो है सर, है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। अरे वो तो सब में हाँ रहता है, मतलब झुनझुन वाला सर है या बोले ना फाउंडेशन। फाउंडेशन वाला गलत रहता है, बस गलत है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन भी कम रहा। उसमें कंपेरेटिवली झुंझुन वाला सही है फाउंडेशन के कंपेयर में। तो अब हम लोग बहुत अच्छा। अब डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मेशन हो गया, अब हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक टॉपिक है, इसको डिस्कस कर देते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये हिमांशु अति बहुत चेट कर रहा है सर। क्या डाउट है, क्या उनको प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सर, पता नहीं सर। सर सॉल्यूशन इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ क्या लिखे हैं, बॉक्स बॉक्स बन गया है। चैट करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बोलिए। अच्छा ठीक है सर, बोल देंगे।
अच्छा ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इसका डेफिनेशन होगा ए रिलेशन, मतलब ए रिलेशन बिटवीन ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये दोनों तरह से हो सकता है। मतलब इस फॉर्म में हो सकता है, दैट मीन्स दैट इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा भी हो सकता है, और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसा। तो ये दोनों रिलेशन है। ये क्या हो गया, ये एकदम एक्सप्लिट फॉर्म में है और ये इम्प्लिट फॉर्म में फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे y को हम अलग कर दिए, y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। लेकिन जैसे देखिए, एक्सप्लिट और इम्प्लिसिट को शायद हम पहले बताए होंगे, और अगर नहीं बताए होंगे तो देख लीजिए। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख दिए, तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्लिट फॉर्म है। y और x अलग अलग हो गए, y इक्वल टू ये हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा मिल गया, एक्स इंटू वाई प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या है कि हम कुछ भी कर ले, एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, एक साइड में एक्स और एक साइड में वाई को नहीं ले जा सकते। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फॉर्म। मतलब y इक्वल टू दिस हम लिख दिए, यहाँ पर y इक्वल टू दिस नहीं लिख सकते। तो वही हो गया कि मतलब, और क्या है, इन दोनों के बीच में y और x के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट मीन्स दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, और f ऑफ y x इक्वल टू c इज कॉल्ड a solution, a solution of a differential equation, a differential equation if it मतलब ये रिलेशन, if it satisfy the differential equation, differential equation। बात समझ में आई कि मतलब एक फंक्शन y यस। इक्वल टू एक्स मिलेगा, या फिर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी मिलेगा। इस रिलेशन को अगर हम रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स पुट कर दिए, जहां पर dy बाई डी एक्स है वहां पर डेरिवेटिव ऑफ y पुट कर दिए। अगर ये पुट कर दिए और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गया, तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, so that so that the function y equal to a cos x plus b sin x is a solution, is a solution of the differential equation, differential equation cos x dy by dx plus sin x y into y इक्वल टू 1।
तो क्या है दिया, हमें क्या करना है, जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये दिखाना है ये फंक्शन जो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। वी हैव क्या है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो ये तो पुट करना ही, साथ साथ इसका डेरिवेटिव भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, a और cos का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस b और साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और 2 दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, cos x dy बाई dx cos x इंटू dy बाई dx प्लस साइन x इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS इक्वल टू cos x dy बाई dx प्लस साइन x ये है। अब इसमें हम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos x, इसका LHS में हम y और डेरिवेटिव ऑफ y को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या मिला है, माइनस ए साइन x प्लस b cos x। ठीक है, प्लस साइन x और y क्या है, a cos x प्लस b साइन x। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिए और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर क्या हो गया, प्लस ए साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया बी साइन स्क्वायर एक्स। अब ये सब कटेगा। एक मिनट थोड़ा सा वही हम बोल रहे हैं, मिस्टेक हो कि आ नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गया। ये ए कॉस एक्स है लेकिन ये बी नहीं है, वही बोल रहे हैं कि ये बी नहीं है, सिर्फ साइन है। ठीक है, ए साइन एक्स प्लस ए बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा सुधार देते हैं, ये बी नहीं है यहाँ पे, तो ये भी बी नहीं है। ठीक है, तो ये भी बी नहीं होगा, ये भी बी नहीं होगा, ये भी बी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे है, बी नहीं था तो गलती से हम लिख दिए, तो बी को हटा दिए। तो अब क्या होगा, तो ए साइन एक्स कॉस, तो ए साइन एक्स कॉस एक्स माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गया, हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस तब तो सर 1 साइन हो गया। और दिस इक्वल टू 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, यस RHS हो सर, गया, हो मतलब गया प्रूफ प्रूफ। सेटिस्फाई कर दिया, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ था वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो देयर फोर क्या लिखा रहा है, देयर फोर y इक्वल टू a cos x प्लस साइन x इज द solution of
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है? यहाँ पे हम लेकर डेफिनेशन लेकर चले हुए थे, ये हमारा डेफिनेशन था। क्वेश्चन हमारा ये था, सो दैट द फंक्शन y इक्वल टू a cos x प्लस sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x इंटू dy बाई dx प्लस sin x इंटू y इक्वल टू 1। ठीक है, तो फंक्शन हमारा y इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा निकला माइनस एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में से पुट कर दिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो जो इसका LHS है, LHS में हम इसको पुट कर दिए, y के जगह y का फंक्शन को बिठा दिए और dy बाई dx के जगह इसका डेरिवेटिव को बिठा दिए। तो बिठा देने के बाद इसको फिर सॉल्व करने के मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 आ गया, जो कि RHS है, डिफरेंशियल इक्वेशन का RHS है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब आप कल भी कोई लड़का पूछना चाह रहा था और आज भी कोई पूछना चाह रहा था, तो चलिए हम आप ही लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए कि सॉल्यूशन से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आज स्टार्टिंग में, बताइए अगर आप लोग के यस पास क्वेश्चन है तो। सर, सर बुक में ही है सर ये। सर एग्जांपल नंबर 9.14। 9.14, अच्छा ठीक है। वेरीफाई दैट the function y plus x plus 1 equal to 0 is a solution of the differential equation of the differential equation y minus x dy minus y square minus x square dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये हमारा क्वेश्चन है। फंक्शन हमारे पास क्या है? द गिवन फंक्शन इज क्या है? y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू -1 माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर इसको हम ये भी कर सकते हैं, डी वाई क्या हो जाएगा? डी वाई इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस डी एक्स। अगर 1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा हमको मिलेगा, या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, वो -1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल LHS ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है? y माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो y इक्वल टू हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? y इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1 माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये हो गया डी वाई की जगह। ठीक है, डी वाई की जगह ही माइनस डी एक्स पुट कर देते हैं, डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये पूरा माइनस को कॉमन ले लिए और यहाँ पर ये माइनस है, तो ये हो जाएगा
इक्वल इम्प्लाई नहीं, ये इक्वल टू होगा। थोड़ा सा इसका भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कहाँ पे पंक्चुएशन में भी हम आप लोग को प्रॉब्लम देख रहे थे, कहाँ पे इम्प्लाई लगाना है, कहाँ पे इक्वल टू लगाना है, इसमें दिक्कत होता है आप लोगों को। इसके चलते भी एक आध नंबर काटे हैं हम लोगों का। यहाँ पे इम्प्लाई नहीं इक्वल होगा, सो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वो सर मिस्टेक से लिखा जाता है। हाँ 1 प्लस 2x dx माइनस अब y के जगह पे बिठाइए, तो y प्लस एक्स क्या होगा, -1 होगा ना। अगर 1 इसको लेकर चले y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब y प्लस एक्स इक्वल टू -1 हो गया। यस यस सर। सर यस। ठीक है, और अब तो y का वैल्यू बिठा दे रहे, तो y का वैल्यू होगा -1 माइनस एक्स, और एक्स पहले से है, और dx। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। दिस इक्वल टू 1 प्लस 2x dx, और ये माइनस माइनस, और फिर यहाँ से माइनस आएगा, मतलब 3 टाइम्स माइनस हो गया तो ये माइनस ही रहेगा, -1 प्लस 2x dx ये हो गया, और दिस इक्वल टू 0 हो गया, और ये हमारा RHS है, मतलब हो गया प्रूफ। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सो देयरफॉर y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 is a solution of the given differential equation of solution of the given differential equation ठीक है, तो इस तरह से आप लोग और सॉल्व करिएगा। यहाँ पे तो हमें वेरीफाई करना था, अब हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करना था। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शायद सेकेंड चैप्टर में है, इसमें और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि वेरीफाई करने में आप लोग को दिक्कत होगा, आप लोग डिफरेंशिएशन जानते ही हैं, वाई क्या है ये। हाँ सर हाँ, वहाँ पे तो सर वहाँ पे 1 प्लस 2x वहाँ पे समझा दीजिए सर। ये वाला लाइन, मतलब यस सर, इस दो लाइन लाइन में दिक्कत हो। ना, उससे हाँ नीचे वाले लाइन। हाँ, तो ये ठीक है, ये -1 है, -x है, -x है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 -2x, मतलब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ dx के साथ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x dx होगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस और y प्लस एक्स यहाँ तो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 को इसको देखिए, ये क्या है, y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि y प्लस एक्स इक्वल टू -1 होगा, तो y प्लस एक्स के जगह पे तो y प्लस एक्स के जगह पे -1 बिठा दिए, और फिर y माइनस एक्स, तो y का वैल्यू हमें बिठाना पड़ेगा, तो y का वैल्यू 1 में है दिया हुआ, तो बिठा दिए -1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स है पहले से, तो -6, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -1 माइनस 2x, तो फिर माइनस को कॉमन लेंगे तो -1 प्लस 2x dx हो गया। ठीक है, अब दोनों सेम हो गया तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। तो आप लोग और वेरीफाई कीजिएगा। अब हम कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए बता रहे हैं, मतलब ये अगर झुनझुन वाला को आप लोग देख रहे हैं तो ये नेक्स्ट चैप्टर में है। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का दो बहुत छोटा छोटा सा चैप्टर है। तो दूसरा चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सिलेबस में यही है, अभी तक जो पढ़ाया गया वो है ही। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है, पहले वाले पुराना वाला सिलेबस में बहुत बड़ा था भी, लेकिन अभी इसको छोटा कर दिया गया है, मतलब सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो अभी है डिफरेंशियल इक्वेशन
of first order, FIRST, first order and first degree, first degree, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा। तो मतलब इसका समझ लीजिए ये होगा हमारा फंक्शन किसका किसका होगा, इसका फॉर्म होगा हमारा एफ ऑफ एक्स होगा, वाई होगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये इसका फॉर्म होगा। मतलब फंक्शन होगा इसका, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर इसमें 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, सेपरेट कर देंगे। मतलब जो मतलब दिया हुआ जो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि मतलब एक्स का जो के साथ है, हाँ एक्स में चलाएगा, वाई का वाई में। हाँ मतलब इधर ऐसा हो जाएगा और वाई के साथ चला जाएगा वाई का फंक्शन, ऐसा इस तरह से हो जाएगा दिस इक्वल टू। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इसको वेरिएबल सेपरेबल भी कहते हैं। तो इसका बस आप लोग का यही एक मेथड पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, इसको हम जरा बता रहे हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म होगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, और वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है। तो क्या मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो द गिवन differential equation should be written as, कैसे लिखेंगे हम लोग, f1 x इंटू डी एक्स इक्वल टू f2 y, मतलब f1 जो है x का फंक्शन होगा और y2 जो है सिर्फ y का फंक्शन होगा, इसको होगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी रिटेन एज इस फॉर्म में लिख देंगे, एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड, एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ। तब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तब यहाँ पे ये नहीं रहेगा, डेरिवेटिव नहीं रहेगा, एक्स और वाई का फंक्शन हो जाएगा, और वही फिर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि लेकर चलते हैं कोई भी एग्जाम्पल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा रुकिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म है, और दूसरा टर्म है एक 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square।
ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पे इम्प्लाई हम लगा सकते। सो डी वाई को इधर ही रहने दिए, और y का टर्म जो राइट साइड में है उसको इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही राइट साइड में, और ये जो डी एक्स है वो चला गया लेफ्ट से राइट में चला गया, तो मतलब यहाँ डिवीजन में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, मतलब एक साइड में y आ गया, एक साइड में x चला गया, जिस साइड में dx है उधर x वाला टर्म चला गया, और जिस साइड में dy वाला टर्म है उधर y वाला टर्म आ गया। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, और नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेट 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एंड दिस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन तो आप लोग को पता ही है, इसका होगा हमारा टेन इनवर्स वाई ना, टेन इनवर्स वाई, और राइट साइड वाला क्या होगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। और जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिए प्लस 3, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, which is the required solution, required solution, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस किए कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको वेरीफाई करना है कि सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका क्या है, मतलब सबसे आसान तरीका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, जिस साइड में एक्स है एक्स वाले टर्म को एक साइड में ले गए और वाई वाले टर्म को एक साइड में ले गए, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। इंटीग्रेशन भी आप लोग को पता है, डिफरेंशिएशन भी पता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहले ही बोल रहे थे सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का खेल है। तो इंटीग्रेट करना आप लोग को आता है, इंटीग्रेट कर देने के बाद हमें एक फंक्शन मिल गया, फंक्शन मतलब ये यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल अलजेब्राइक या फिर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए बताइए कोई दिक्कत है अभी तक जो बताए? नो सर, ठीक है, तो एक दो सॉल्यूशन और बताते हैं, उसके बाद फिर आप लोग कीजिएगा, जो सॉल्व हुआ ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ तो कल पूछिएगा हमसे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज बता दे रहे हैं, लिखे नहीं, जनरल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इसमें हमारा जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन में हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जैसे कि पहले वाले है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें हटाना पड़ेगा, वो कंडीशन दिया हुआ रहेगा तभी वो हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, जो अभी जो निकाले हैं ना, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर solution, particular solution of the differential equation of the differential equation dy by dx equal to 1 plus x square
अरे तो पहले वाला ही हो गया। अरे तेरी के, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, तो वो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा कि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो आई पर्टिकुलर आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे हटेगा, तो एक कंडीशन इसमें दिया हुआ है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y equal to 1 when x equal to 0। ठीक है, ये कंडीशन हम बिठा देंगे तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी हम बता रहे हैं सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअली जो पहले सॉल्व किए थे वही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अरेंज करने का, प्लस अब यहाँ से थर्ड और फोर्थ वाले में से हम वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो हम कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेगा फर्स्ट वाले टर्म से 1 बचा और दूसरे वाले टर्म से वाई स्क्वायर बचा। वो पुराना वाला ही जो स्टार्टिंग में जो सॉल्व किए थे वही डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट अभी हम सॉल्व किए हुए थे, तो ये को हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो 1 हाँ यहाँ से कर लेंगे आगे सर, दूसरा सवाल दे दीजिए सर। हाँ ठीक है, इसको करेंगे, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी तो निकालना है ना, थोड़ा सा इसमें कुछ ज्यादा है वाई स्क्वायर जैसे वो सिखा डी दीजिए। वाई। हाँ हाँ ठीक है, इसमें अब कुछ अलग चीज है तभी हम इसको पकड़े हुए हैं, अभी तक हमको लिखते समय ही पता चल गया था कि पहले वाला इक्वेशन ही है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई ये हो गया हमारा टेन इनवर्स वाई और ये होगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, अब हमारा कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू 1 वेन x इक्वल टू 0। ठीक है, सो गिवन दैट y इक्वल टू 1 वेन x इक्वल टू 0, इसको हम है सो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, गिवन दैट दिस और इस सो 1 इम्प्लाई, तो इस कंडीशन को हम 1 में पुट करेंगे। क्या हो बोल रहा है, अगर x का वैल्यू 0 बिठाएंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया टेन इनवर्स y के जगह पे 1 बिठा दिए इक्वल टू x के जगह पे 0 बिठाते चले जाएंगे, तो 0 प्लस सी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 4 इक्वल टू सी। सो देयर फोर सी इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 4। अब इसको हम 1 में पुट कर देंगे, सो पुट वैल्यू ऑफ सी इन 1, तो क्या मिलेगा हमको tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और c के जगह पे पाई बाई 4। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। एक चीज बता दे रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब c का वैल्यू आर्बिट्री है 1 2 3 4 5 -3 -6 कुछ भी लेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारा कर्व मिलेगा, सॉल्यूशन में बहुत सारा कर्व मिलेगा, लेकिन
ये कंडीशन हम इम्पोज कर दिए, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो c का एक पर्टिकुलर, c का अभी ये c हमारा आर्बिट्री है, लेकिन ये कंडीशन हम लगा दिए, तो ये कंडीशन लगाने के बाद हमें c का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया, और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, पाई बाई 4। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बिठा देंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो ये जो सॉल्यूशन हमारा जो निकला इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ c इन 1, एंड ये यही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। आज नेट में कुछ दिक्कत चल रहा है क्या? नो सर, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं होना, सर y इक्वल कोई टू दिक्कत 1 नहीं या होना x इक्वल टू 0 कहाँ से? हाँ, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना बाबू, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, इसी को हम पुट कर दिए, मतलब सर, गिवन दैट y इक्वल टू 1। समझ गए। हाँ, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, हम अपने से थोड़ी कुछ बिठा देंगे, अपने से हम आर्बिट्री बिठा देंगे तो वो सही नहीं रहेगा ना, हम तो नहीं जानते हैं ना कि फंक्शन किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये दिया हुआ है कि मतलब इस पॉइंट से ये जो निकला है वो पास कर रहा है, छोड़ दीजिए, इतना डिटेल में मत जाइए, वो हमारा दिया हुआ रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं, अपना मन से हम कुछ पुट करके नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ और कोई कुछ बोल रहे थे, हेलो, यस सर यस सी का भी जरूरी पड़ जाएगा सर, हाँ, सी का वैल्यू से निकालना जरूरी है। अब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये बोल दिया था अगर कंडीशन दिया हुआ है तब तो निकालना ही पड़ेगा, अब जो चीज मांगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना, वो बोलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्वेश्चन में ये पूछेगा तब तो निकालना ही पड़ेगा, और नहीं पूछेगा तो फिर नहीं निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकाल दिए तो हम जनरल सॉल्यूशन ही निकाल के छोड़ देंगे, वो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, वो डिमांड क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हमें फुलफिल करना पड़ेगा ना उसका रिक्वायरमेंट को, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा था तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। तब आज यहीं तक। हेलो सर। यस सर, काफी है सर। सर यस सर। अच्छा ठीक हेलो सर। ठीक है, तो फिर अब